हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझा कि उसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझा उसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा और टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े। आज की क्लास में हम उसके आगे के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। देखो नेक्स्ट आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी नाम में पहला आता है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा। ऐसे समझने में बहुत हार्ड होगा, हम इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने आपको एक बीकर दिया, ठीक है, बीकर में मैंने पानी भर दिया, इसमें मैंने डाल दिया CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट डालने पर यहां पर कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जब मैंने पानी में कॉपर सल्फेट को डाला और उसको मिलाया तो इसका भी कलर हो जाएगा ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। अब मैंने कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया, कॉपर सल्फेट का कलर हो गया ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कलर का एक वाटर हमारे पास बीकर में है। इसमें मैंने क्या किया, 2-3 आयरन नेल्स डाल दी, कील डाल दी लोहे की। लोहे की कील, तो लोहे का फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, Fe फॉर्मूला होता है। तो जब CuSO4 हमारे पास बीकर में था, उसका कलर ब्लू था, मैंने जैसे ही उसमें लोहे की कील डाली, आप थोड़ी देर बाद उसमें नोटिस करोगे कि उसका ब्लू कलर चेंज होने लग जाएगा। कॉपर सल्फेट का इसका जो ब्लू कलर है वो आपका चेंज होके इसमें ग्रीन कलर का होने लग जाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आने लग जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लू कलर का लिया था, वो चेंज होके क्या होने लग गया, ग्रीन कलर का होने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ? यहां पे क्या हुआ, मेरे पास अभी एक जो सॉल्ट है जो मैंने डाला था वाटर के अंदर, वो मैंने डाला था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया था मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया, आयरन नेल Fe डाल दिया। तो Fe क्या करेगा, Fe जो है वो इस कॉपर मेटल से, यहां पर हमारे पास दो मेटल हो गए। अब एक कॉपर मेटल जो पहले से सल्फेट के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए हुए था, उसमें जैसे ही आयरन आया, आयरन दूसरा मेटल है, ये क्या करेगा, कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में आने के बाद कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, आयरन को जैसे हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल मेटल है, किससे, कॉपर से ज्यादा पावरफुल मेटल है आयरन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। अभी यहां सल्फेट के साथ कौन था, कॉपर, आयरन उसके साथ आके बैठ जाएगा। मतलब कॉपर को हटा दिया यहां से और खुद आके वहां पर बैठ गया, SO4 बन गया Fe के साथ। Cu को हटा के FeSO4 के साथ आके बैठ गया और FeSO4 बन गया। इसकी वजह से जो इसका ब्लू कलर था, तो ब्लू कलर तो कॉपर सल्फेट की वजह से ही था, और वो अब क्या बन गया है, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जो मेरा आयरन मेटल था, ये कॉपर को क्या कर रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है। क्यों हटा रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए कॉपर को हटा दिया। मान लो अगर कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता, कॉपर रिएक्टिव होता अगर, तो अगर मैं इस आयरन को इसमें डालता तो मुझे कुछ रिएक्शन ही नहीं मिलती, वो उसमें आयरन में वैसे का वैसे ही रहता, इसका कलर ब्लू ही रहता। पर यहां पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटाएगा, खुद सल्फेट के आगे सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को, कम रिएक्टिव वाले मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। हाई रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल वाले को अपनी सॉल्ट सॉल्यूशन से अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
हाई रिएक्टिव मेटल ने छोटे वाले को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन में देखोगे मैंने लिया था CuSO4, इसमें मैंने मिलाया Fe, तो हुआ क्या, Fe ने Cu को हटाया, खुद आके यहां पर बैठ गया तो बना दिया FeSO4, खुद आके यहां पर बैठ गया और बना दिया FeSO4। Cu बेचारा अकेला रह जाएगा, कॉपर अकेला रह जाएगा। तो ये है कॉपर सल्फेट, ये आयरन, यहां आके बन गया फेरस सल्फेट और कॉपर अकेला हो गया। तो Fe ने Cu को हटाया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? अब मुझे देखो इसमें एक डाउट और आता है बच्चों को कि पता कैसे चला कि ये आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। पता कैसे चला कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को देखोगे तो उसमें ऐसे चलेगा, ऐसे चलता है। ठीक है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी मेटल्स की। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? ऊपर वाला, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। जो जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, मतलब पोटेशियम को कोई अपनी जगह से नहीं हटा सकता। फिर उससे बाद कौन है? सोडियम, सोडियम को बस कौन हटा सकता है? पोटेशियम। ऐसी कैल्शियम को ये दोनों हटा सकते हैं। तो जो जितना नीचे चलते जाओगे उतना कम रिएक्टिव होगा। जैसे गोल्ड जो है सबसे नीचे है Au, Au मतलब गोल्ड। गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो सब किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेगा गोल्ड को। इसीलिए तो सोना खरीदते हैं लोग। सोना क्यों खरीदते हैं भाई? सोना खराब ही नहीं होता, रिएक्ट ही नहीं करता, लीस्ट रिएक्टिव है, सालों साल चलता रहेगा, 100 साल बाद भी सोना वैसे ही रहेगा। तो सोना क्या है, जो गोल्ड है आपका वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, वैसे का वैसा ही रहेगा, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना कुछ, सबसे बढ़िया मेटल माना जाता है। तो गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव हो गया। तो यहां पे हम इस पे आते हैं। अब यहां देखो आयरन और कॉपर की कहानी चल रही थी, तो हम देखेंगे ऊपर कौन है। तो देखो आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा, तो ज्यादा ऊपर कौन है? आयरन। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को हटाया अपनी जगह से। मान लो इसकी जगह पे मैं ऐसे लेता कि FeSO4 का सॉल्यूशन लेके उसमें Cu डालता, तो अब Cu कम रिएक्टिव है और Fe पहले से ही ज्यादा रिएक्टिव है और वो सॉल्ट सॉल्यूशन में भी है। तो Cu Fe को अपनी जगह से हटा ही नहीं पाएगा, मतलब उस साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि Cu पहले से ही लीस्ट रिएक्टिव है। वो तो जब हटाता ना जब इसकी ज्यादा रिएक्टिव होता, तो ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं तो Cu को हटाएगा नहीं, ऐसे रहेगा सेम। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम पहचानते हैं कि कौन सा मेटल हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। अब इसको याद रखने की टेक्निक क्या होती है? तो निमोनिक्स इसके लिए हम यूज करते हैं। कालूनाथ का महंगा आलू ज्यादा फीका पड़ता है क्यों? HgAgAu। क्लियर है? कालूनाथ का महंगा आलू ज्यादा फीका पड़ता है क्यों? HgAgAu। ठीक है, इसको याद रखने की सबसे बढ़िया टेक्निक है ये। अगर हमें कोई रिएक्शन दी और हमें बोले कि भाई ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, हमें कैसे पता चलेगा हाईली रिएक्टिव कौन सा नहीं है? तो हम इसको लिख लेंगे तुरंत, 2-3 सेकंड का काम, हमने देख लिया ठीक है ये ऊपर है, ये रिएक्टिव है, अगर वो कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको याद रखना ही ऐसे, कालूनाथ का महंगा आलू ज्यादा फीका पड़ता है कि HgAgAu। पर इसके लिए आपको सबका सिंबल पता होना चाहिए, मतलब सिंबल K का है किसका, कौन से एलिमेंट का है, ये किसका ये किसका, ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो डिस्क्राइब होती है।
तो देखो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया, उसमें हमने जाना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे हम हाईली रिएक्टिव मेटल को हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक अगला पार्ट आप इसको बोल दो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में तो एक मेटल जो हाईली रिएक्टिव होता था वो लेस रिएक्टिव को हटाता था, पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमारे पास दो सॉल्ट होते हैं, एक अलग होगा, एक अलग सॉल्ट होगा। इसमें क्या होगा, जो दोनों सॉल्ट में जो मेटल्स होंगे वो अपनी जगह को बदल लेंगे, ठीक है, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लो इस बार मैंने दो लिक्विड ले लिए, एक मैंने ले लिया Na2SO4, Na2SO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, और दूसरे में मैंने ले लिया BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड का सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और ये है हमारा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। दो सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हमने। जब हमने, अभी ये मेरे अलग अलग है, एक मान लो एक टेस्ट ट्यूब में मेरा Na2SO4 है, एक टेस्ट ट्यूब में मेरा BaCl2 है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो ये क्या करेंगे दोनों आपस में, अभी मेरे पास Cl के साथ कौन है, बेरियम है, और SO4 के साथ कौन है, सोडियम है। ये क्या करेंगे, मैं जैसे ही इनको एक टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, Ba क्या करेगा, Na की जगह पे चला जाएगा, Ba किसकी जगह पे आ जाएगा, Na की जगह पे, और Na चला जाएगा Ba की जगह पे, बेरियम की जगह पे। Ba ने किसको रिप्लेस किया, Na को, Na ने किसको रिप्लेस किया, Ba को। तो जब पहले Cl के साथ Ba था तो यहां पर आओगे तो अब Cl के साथ कौन हो जाएगा, Na, ठीक है। इस Ba की जगह पे Na आ गया, और Ba किसकी जगह पे चला गया, Na की जगह पे। तो SO4 के साथ पहले Na था, अब क्या हो जाएगा, Ba। तो इस रिएक्शन में देखोगे आप, जो हमारे पास पहले सल्फेट के साथ जो सोडियम था वो इसकी जगह पे चला गया, बेरियम की जगह पे, और बेरियम की जगह पे सोडियम आ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों मेटल अपनी जगह बदलते हैं, ठीक है, दोनों मेटल ने अपनी जगह बदली, Ba इसके पास गया, Na इसके पास गया, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों मेटल अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन होगी, द रिएक्शन इन विच मेटल्स या फिर सब्सटेंसेस चेंज देयर आयंस, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बोल लो, द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस अपनी जगह को बदलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर पहले सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, यहां आओगे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, यहां पर इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जब मैंने दो अलग सॉल्ट सॉल्यूशन लिए थे, दोनों को लिक्विड लिया था, जब मैंने दोनों लिक्विड को मिलाया एक टेस्ट ट्यूब में, तो दोनों लिक्विड ही होने चाहिए थे। पर इसमें क्या होगा, जब मैं दोनों लिक्विड को मिलाऊंगा, नीचे ना कुछ अपने आप सॉलिड सब्सटेंसेस आने लग जाएंगे, सॉलिड अपने आप ही क्रिएट होने लग जाएगा। जनरली आप दो लिक्विड को मिलाओ, आप वाटर और सोडा को मिलाओ तो वाटर और सोडा का मिक्सचर बन जाएगा। तो किसी भी लिक्विड को मिलाओगे मिक्सचर बनेगा, या फिर इमिसिबल लिक्विड होगा तो उसके ऊपर तैरने लग जाएगा। पर इसमें क्या हुआ, जब मैंने दो लिक्विड को मिलाया तो अपने आप ही कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस उसमें बनने लग जाएंगे। और जैसे हम पानी में चौक को डालते तो चौक पानी में जाके जैसे नीचे बैठने लग जाती है, वैसे ये सॉलिड सब्सटेंसेस उस वाटर, उस सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठने लग जाएंगे। ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जो बनते हैं, जो लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इनको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट बना। तो यहां पर भी यही चीज हुई है इस रिएक्शन में। जब मैंने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को डाला
तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड तो उसमें मिला हुआ है, पर बेरियम सल्फेट जो होगा ये अपने आप एक सॉलिड बनने लग जाएगा। ये एक सॉलिड होता है और ये उसमें नीचे जाके सॉल्यूशन में नीचे जाके डिपॉजिट डाउन होने लग जाएगा, नीचे जाके सेटल डाउन होने लग जाएगा। तो यहां पर जो बेरियम सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट का काम करेगा, प्रेसिपिटेट का काम करेगा। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहां इस रिएक्शन में क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये है ही, बस पर इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहां पर एक प्रेसिपिटेट भी अपने आप फॉर्म हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, जहां पे प्रेसिपिटेट बन जाए अपने आप से, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी हमारे पास एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट खुद बनने लग गया, जबकि हमने दो सॉल्ट्स को मिलाया था, सॉल्यूशंस को मिलाया था। तो ऐसी रिएक्शन में भी अपने आप ही प्रेसिपिटेट बन गया। तो इसीलिए ये रिएक्शन किसका टाइप होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी टाइप होगी। अब यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्या सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है? तो ऐसा जरूरी नहीं है, सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। कुछ ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, जिसमें से उसका एक एग्जांपल ये भी है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको एक ही साथ समझा दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में जहां आयंस अपनी जगह बदलेंगे, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जहां पे प्रेसिपिटेट खुद ही फॉर्म हो जाएगा, ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ जो प्रेसिपिटेट बना है वो बेरियम सल्फेट का बना है। कई बार येलो प्रेसिपिटेट का भी पूछ लेते हैं कि येलो प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो येलो प्रेसिपिटेट का अगर आपको पूछते, येलो प्रेसिपिटेट के लिए, तो येलो प्रेसिपिटेट के लिए हम लेड आयोडाइड लेते हैं। येलो प्रेसिपिटेट वहीं पे बनेगा जहां पर आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट में लेड आयोडाइड मिलेगा। अगर लेड आयोडाइड आपको प्रोडक्ट में दिखा, लेड आयोडाइड आपको प्रोडक्ट में दिखा, तो वहां पर जो होगा वो आपका येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल अगर हम ले, तो जैसे मैंने ले लिया, एक तो मैंने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, और एक मैंने ले लिया लेड नाइट्रेट, एक मैंने ले लिया लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, अगेन ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशंस थे, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो अपने आप एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगा। पीबी आई के साथ चला जाएगा और KNO3 के साथ चला जाएगा। तो यहां पर जो लेड आयोडाइड बन गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेरा येलो प्रेसिपिटेट होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो सॉल्ट में, सॉल्यूशन में मिला ही रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बना ही रहेगा। तो अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट पूछे तो बैरियम सल्फेट का एग्जांपल आ जाएगा। अगर आपसे येलो प्रेसिपिटेट पूछे तो लेड आयोडाइड का एग्जांपल आपका येलो प्रेसिपिटेट में चला जाएगा। क्लियर है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना होता है